हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, हम उसको एमसीक्यू के रूप से देखने वाले हैं। एंड ये जो एमसीक्यूज हैं वो यूपीएससी और तो और जो स्टेट के पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम पोल स्टार की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि पोल स्टार को हम लोग नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। आपको बताना है ये सही है या फिर नहीं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि पोल स्टार का जो पोजीशन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। आप आंसर सोच के रखो, हम लास्ट में जो है इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, मून जो है वो एक प्लैनेट है। ओके। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि मरकरी जो है उसे हम लोग अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि जुपिटर हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। ऑलरेडी इस स्टेटमेंट को यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए। ओके, तो आप आंसर सोच के रखो, हम अगेन डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड का, तो देखिए इन तीनों स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम मून के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो पहला कि हम जो है अगर हम अर्थ से देखते हैं तो मून का कभी भी हम एक ही साइड देख पाते हैं, उसका सेकंड वाला साइड नहीं देख पाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, मून पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है। एंड थर्ड थिंग, मून एक स्टार है। ठीक है, आप तीनों का आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप सोच के रखो। अगेन हम लोग लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये देखिए एस्टेरॉइड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपको बताना है। पहला क्या है कि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाते हैं। ओके। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि एस्टेरॉइड जो होते हैं वो जुपिटर और मार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यानी ये आपका मान लीजिए जुपिटर है तो यहाँ पे एस्टेरॉइड घूम रहे हैं, एंड ये आपका मार्स है तो यहाँ पे एस्टेरॉइड घूम रहा है। ओके। थर्ड थिंग क्या है कि एस्टेरॉइड जो होता है वो सन के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है। नेक्स्ट, इनमें से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो कि मैक्सिमम टाइम लेता है सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ओके, ऑलरेडी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 2003 में पूछा हुआ था, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि मैक्सिमम टाइम लेता है पूरा एक रिवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं आंसर का, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, पोल स्टार का ना। तो पोल स्टार को सही है, हम लोग नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। एंड इस पोल स्टार के थ्रू हम लोग नॉर्थ का डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, जब इसका पोजीशन फिक्स होगा, राइट। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो गया, 1 एंड 2 बोथ। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर हम लोग प्लैनेट्स का। तो देखिए मून जो है वो एक प्लैनेट नहीं, वो एक स्टार है। ठीक है। सेकंड थिंग, मरकरी को हम लोग अर्थ का ट्विन नहीं, जबकि हम लोग वेनस को अर्थ का ट्विन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था ना, जुपिटर हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स वाला, तो उस टाइम पे जुपिटर के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स थे, लेकिन अब जो है सैटर्न के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं। ओके, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं मून के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये ट्रू है कि अर्थ के, जब देखिए मून जो है ना, यहाँ पे हम कभी भी मून का एक ही साइड अर्थ से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मून जो है 27 डेज में अर्थ का पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ओके, लेकिन उसी 27 डेज में मून जो है अपना एक पूरा रोटेशन भी कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से मून का हमें बस एक साइड ही विजिबल होता है। ठीक है ना। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि मून पे कोई भी एयर नहीं है, एंड यही रीजन है कि जो स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट के द्वारा पहना जाता है। क्यों? क्योंकि इस स्पेस सूट में एयर होता है, एंड ये एयर जो है हमारे बॉडी पे एयर प्रेशर डालता है, एंड हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली जो है एयर प्रेशर को काउंटर एक्ट करती रहती है और सब कुछ नॉर्मल रहता है। अगर स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट नहीं पहनेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी तो काउंटर करती रहती है एयर प्रेशर को, लेकिन एयर प्रेशर है नहीं, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगे। ठीक है ना। थर्ड थिंग, मून इज ए स्टार। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो गया, ए बी सी आर ट्रू। अगर हम लोग बात करते हैं एस्टेरॉइड से रिलेटेड, तो देखिए एस्टेरॉइड जो होता है वो जुपिटर एंड मार्स के अराउंड तो पाया जाता है, लेकिन ये एस्टेरॉइड जो होते हैं ना वो सन के अराउंड मूव करते हैं, ना कि जुपिटर एंड मार्स के। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर आपने ये डायग्राम कभी भी ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा
कि नेपट्यून जो होता है वो एक ये जो प्लेनेट है ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लेता है सन के अराउंड पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। कितना टाइम लेता है? 164 ईयर्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नेपट्यून दिया नहीं है। अगर इन चारों ऑप्शन में से देखें तो जुपिटर जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है पूरा एक रिवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। आगे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो मार्स को जो है हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मार्स जो होता है, मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट चैप्टर का MCQ लेकर के, ठीक है ना।